इमरान खान की पे रोल पर रिहाई के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लतीफ खोसा और अली अमीन गंडापुर साहब अदालत से बाहर आ रहे हैं। देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है। खोसा साहब बताइएगा, पेरोल पर रिहाई के हवाले से इमरान खान की जो दरखास्त थी उस पर समाअत हुई है, क्या अहम पेशरफ्त हुई आज अदालत में, बताइएगा। देखें, मैंने ये शिकायत चीफ जस्टिस साहब को भी की कि क्या एक ही शख्स के लिए ये मुख्तस है कि हर चीज़ पर जो है हमारी दरख्वास्त पर, हमारी पटिशन पर जो है दफ्तर एतराज़ लगा देगा और उस एतराज़ को रिमूवल के लिए फिर आप ही के पास आना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं, इंसाफ सभी के लिए। तो मैंने कहा फिर इंसाफ तो ये दफ्तर वाले तो नहीं कर सकते, एडजुडिकेट के ये लोकस स्टैंडाई। मैंने कहा एक शख्स जिसने पिटीशन की है वो 6 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सीसीआई का मेंबर है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, पाकिस्तान का वो एक पिलर होने के नाता से उसका स्टेक है इस मुल्क में। और वो कह रहा है कि नेशनल कोहेशन के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए हमें जो है एक ऐसा दुश्मन जो ललकार रहा है उसके लिए मुत्तहिद होना और मुत्तफिक होना और इत्तेहाद करके एक सीसा पिलाई दीवार की तरह होना, ये लाजिम और मलजूम है पाकिस्तान की उसके लिए बका और तरक्की के लिए। तो इसलिए पैरोल पर किया। तो वो कहने लगे कि उनको सजा भी हुई है। मैंने कहा वो भी अपील आपके पास तेज़ तजवीज़ है, इसलिए कि हतमी नहीं होती सज़ा, और अपील जो है वो उसका तसलसल होता है, कंटिन्यूएशन होती है। और मैंने उस दरख्वास्त में भी लिखा है कि ये झूठे और लग्व केसेस हैं, इसमें जब भी अपील में आया है वो सारे बरी हुए हैं केसेस। 3 से तो बरी हो चुके और बाकी आपके पास लगा हुआ है। वो एक इन्होंने फ्लिमजी किस्म का एतराज़ दफ्तर ने लगाया था कि अर्जेंट आपने क्यों दरख्वास्त सस्पेंशन की दी है जबकि अपील आपने ऑर्डिनरी की है। तो मैंने कहा वो ऑब्जेक्शन भी आपने ओवर रूल किया था, इसलिए चूंकि आप ही के पास ज़ेर इल्तवा है, तजवीज़ है अपील, आप ही मजाज हैं प्रोबेशन पर। उनका ये एतराज़ भी था कि दफ्तर ने जो एतराज़ किया कि जी पिटिशनर खुद क्यों नहीं आया प्रिजनर, तो उसमें भी हमने नज़ीर दी नहीं की अदालत की इनके साबिक पेशरो की, जिसने कहा कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी कर सकता है नालिश किसी प्रिजनर के बारे में। और फिर हमें कहा जी हमें तो वो मुलाकात नहीं करने दे रहे, खुद चीफ मिनिस्टर साहब को मुलाकात नहीं करने दी है, तो इसलिए हम उनकी जानिब से कैसे कर सकते थे। जाहिर है कि एक ऐसी जो है इमरजेंसी की सिचुएशन है जो अभी भी तसलसल से बारिश जारी हो सारी है। रात भी जो है एक ड्रोन गिरा है लाहौर एयरपोर्ट के करीब, और फिर नाज़िम आला को हिंदुस्तान के परसोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके पाकिस्तान ने जो है उसे हिंदुस्तान से निकल जाने का जो है हुक्म दिया है। तो इसकी जाहिर है रिएक्शन के तौर पर मोदी इस वक्त जो है वो एक जख्मी जानवर की तरह जो है, और जख्मी जानवर आपको पता है जब भी जो है वो करता है, तो इसलिए हमें मुस्तैदी की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और मुस्तैदी तभी हो सकती है जब इमरान खान को मुखलिसी दी जाए पैरोल पर। जब तक उनके केसेस अदालत से बरी नहीं हो जाते तब तक उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए, ताकि वो अपना मौसर किरदार इस कौम को मुत्तहिद करने में, मादर वतन को जो है एक यलगार, एक जो है एक ऐसे दुश्मन, मूजी दुश्मन के हाथों से महफूज रखने के लिए उनका किरदार बहुत ज़रूरी है कौम के लिए और मुल्क के लिए। सो मैंने कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में ये जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने पिटीशन की है, इसमें कौमी मफाद शामिल और शरीक है, कोई जाती। गंडापुर साहब, बहुत से लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं विद इन पीटीआई कि भाई ये पेरोल पर रिहाई नहीं होनी चाहिए थी, मुकम्मल रिहाई होनी चाहिए थी। इस पर क्या कहना है? इस पे मुकम्मल रिहाई के लिए भी हमारी पिटीशन जो है वो यहाँ पे चल रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखें, मेरे पास एक ऑर्डर है अदालत का ऑलरेडी कि हर हफ्ते में मुझे एक मुलाकात उनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ और मेरा एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है, और मैंडेट चोरी करने के बावजूद इन लोगों ने अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। अब उसमें मेरी इमरान खान के साथ जो है मुलाकात, उसमें मुशावरत, अभी फिर हमारा बजट अभी आने वाला है, 100 बिलियन का बजट होता है, उसमें वो मेरा लीडर है, इस पार्टी का वो हेड है, उसका एक विजन जो है वो जरूरी है कि उसके अंदर उसका इनपुट आए। लेकिन अगर मुझे मुलाकात ही नहीं छोड़ेंगे अपने लीडर के साथ, तो मैं उनके विजन को उस तरीके से इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकता। तो क्योंकि डे टू डे मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपके सामने हैं वहाँ के, बाकी जो मसाइल हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट
हमारे जो वाजिबात उनके मसाइल होते हैं। बाकी हमने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या हमारे इस वक्त कितनी गुंजाइश है हमारे पास, उसके मुताबिक हमने क्या करना है अपनी पार्टी पॉलिसी मैनिफेस्टो के मुताबिक। और यहाँ पे मुलाकात 2-2 महीने नहीं छोड़ते ये लोग, तो बेसिकली ये ज्यादती है बहुत बड़ी। मेरे ख्याल में पूरी कौम जानती है कि इमरान खान के साथ जातियात की जा रही हैं। जो लोग भी जातियात कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए इमरान खान ने हमेशा कहा कि मैं माफ़ करने को भी तैयार हूँ, मैं मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जो लोग हरदर्मी कर रहे हैं, अना का मसला बना रहे हैं, वो वक्ती तौर पे शायद अपनी अना को तस्कीन तो पहुंचा रहे हों, लेकिन वो पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान नहीं दे रहे, ठीक ठाक ऐसा नुकसान दे रहे हैं कि नस्लों तक ये बात चलेगी कि ये वो लोग थे जिनके टाइम में पाकिस्तान में हुआ था। और उससे पाकिस्तान को आज नुकसान हो रहा है मुआशी तौर पर। पाकिस्तान में इस वक्त पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्राइसिस है इकोनॉमिक। इन सब की वजूहत यही लोग हैं, यही वो वजूहत के मैंडेट चोरी किया, इलेक्शन चोरी किया, पार्टी का निशान ले लिया, पार्टी के लोगों से पार्टी छुड़वाई गई, तशद्दुद किया गया लीडरशिप के ऊपर, उसके बाद वर्कर्स के ऊपर। अभी तक वर्कर जेलों में हैं, जमानतों के लिए जाते हैं तो जमानतें नहीं मिलती हैं, इंसाफ इस मुल्क में नहीं मिल रहा। और वही वजह है कि जो डायरेक्शन है पाकिस्तान की आवाम की वो एक तरफ जा रही है, और जो डायरेक्शन है इस मैंडेट चोर हुकूमत की, उनके साथ मिले हुए उन इदारों की जिन्होंने बिठाया है उनको, उनकी वजह से इस वक्त मोदी जैसे लोग जो हैं वो हमारे पे हमलावर हैं। और इसी क्योंकि आपकी ये चीज प्रिवेल करती है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है ये प्रिवेल करता है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत को मुसल्लत किया गया अवाम के ऊपर। तो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जारी बात है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। इसी तरह हमारे जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं वो भी आप देख रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट का डाटा उठा लें, आप रिकॉर्ड उठा लें। इमरान खान वज़ीर आज़म था, कितने हमले हुए, कितने खुदकुश हुए, कितनी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, आप देख लें, परसेंटेज देख लें, ना होने के बराबर थे ही नहीं। जैसे दोबारा PDM की हुकूमत आई उसके बाद से एक कार्रवाइयां शुरू हुई हैं और आज वहां तक पहुंच चुकी हैं कि 2 सूबों के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के एंड पख्तूनख्वा के, फॉलोड बाय बाकी जो चीजें हैं वो भी आपके सामने है। तो ये